सलाम गंगवा दादा। जयराम जी। अबे ढक्कन के बड़ा लठ लेके घूम रहे हैं, हाथ पीछे कर। वाह, साला क्या घोड़ा है। अबे ढक्कन के हमसे मुंह घुमा रहा है। तेरी जात साला गधा। आपने एक साथ दो दो गलतियां की है साहब। पहली, इसकी कोई बहन नहीं कि आपके साथ शादी हो सकती, इसलिए ये आपका साला नहीं हो सकता। और दूसरी बात यह है कि आपने इसे गधा कहा, जबकि ये तो घोड़ा है और इसका नाम है प्रीतम। प्रीतम। हाँ दोस्त, यही समझा रहा हूं इसको। देखिए साहब, ये जो मेरा प्रीतम है ना, बड़ा जज्बाती है। दिल में जरा सी ठेस लग जाए तो ना ये खाता है, ना पीता है, ना सोता है। और आपने इसके दिल को दुखाया है, इसलिए आपको माफी मांगनी होगी इसे। माफी? और इस खच्चर से? अबे हट। ये देखिए, अब तो ये नाराज भी हो गया है। कहता है कि अगर इसे गुस्सा आया तो आपके साथ साथ मेरी भी खटिया खड़ी कर देगा। मेरा दोस्त है। अबे ऑलराउंडर, काय को जंगली कबूतर की तरह हिचरिया फोदा करेगा है। शायद तो मेरा नाम ना जाने। गंगवा नाम है मेरा। इस इलाके का चप्पा चप्पा मेरे नाम से कहां पे है? 2 बार जेल भी हो आए हो। हिंदुस्तान को बड़ा नाज है आप जैसे लोगों पर। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। अब जरा माफी मांग कर इस बेजुबान को भी खुश कर दीजिए ना। माफी? जी। अबे ढक्कन के, अब तो मैं इसे कोल्हू में बैल की जगह जोतूंगा। बोल, क्या कीमत है इसकी, जल्दी बोल। देखिए साहब, एक तो आप इसे किसी भी कीमत पर खरीद नहीं सकते, और दूसरा कि अब के बाद अगर आपने इसे गधा कहा तो माफी के साथ साथ थोड़ी सी मार भी चाली होगी। माफी? अबे उठ। अबे हंस रही है? छोड़ा नहीं। ए राइट मारा, ए लेफ्ट मारा, ए पकड़ा। लगता है प्रीतम ने तुम्हें माफ कर दिया। मैं चलता हूं। नहीं प्रीतम, नहीं।
नमस्ते चौधरी साहब। नमस्ते नमस्ते इंस्पेक्टर। क्या बात है भाई, इतने जोरों से भाग रहे हो? एक खूनी का पीछा कर रहे थे, आपने देखा जाते हुए? नहीं, हमने तो किसी को नहीं देखा। चलो। खतरा टल चुका है, बाहर निकल आओ गंगवा। गंगवा, तुम मुझे जानते हो चौधरी? इस इलाके के हर छोटे बड़े बदमाशों का रिकॉर्ड मेरे पास है। बदमाशों का रिकॉर्ड तो पुलिस रखती है। तुम घबराओ नहीं, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। फिलहाल किसका खून करके आए हो? खून करना तो अपना शौक है। एक तमाशा देखने वाला मारा गया, जबकि मारना था उस घोड़े बेचने वाले विजय को। मामी, भैया आ गए। अरे भैया, ये क्या हुआ? कुछ नहीं, जरा सी चोट लग गई। हाँ? पर ये चोट लगी कैसे? घोड़े से तो तुम गिर नहीं सकते। ओहो माए, गुंडे से झगड़ा हुआ। झगड़ा? तुमने तो मामी को वचन दिया था किसी से झगड़ा नहीं करोगे। तुम अपनी कमेंट्री बंद करो तो मैं बताऊं ना। मगर ये झगड़ा हुआ कैसे? माँ, ये झगड़ा उस बदमाश ने शुरू किया। प्रीतम को गधा कहने लगा, उसे खरीदना चाहता था। मैंने उसे बड़े प्यार से समझाया कि देखो भाई साहब, ये घोड़ा बिकाऊ नहीं है। जबरदस्ती पर उतर आया और जनाब ने उसकी पिटाई कर दी। और नहीं तो क्या, बुजदिलों की तरह पिट जाता मैं। बात करती है, तू ही बोल माँ। कोई माँ अपने बेटे को बुजदिल देखना नहीं चाहती, पर ऐसे झगड़े हमेशा दुश्मनी बढ़ा देते हैं। इसका अंजाम अच्छा नहीं होता। माँ, मैं एक फौजी का बेटा हूँ, अंजाम के डर से अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं देश की रक्षा करने वाला सिपाही हूँ, अन्याय बर्दाश्त नहीं करूंगा। अच्छा मेरे फौजी मामा के बहादुर बेटे, तुमने जो किया बहुत अच्छा किया। चलो मैं दवा लगा दूं। आपका बेटा बिल्कुल आप जैसी बातें करता है। कितना फख्र है उसे फौजी का बेटा होने पर। भगवान उसे जमाने की हर गर्दी से बचाए। धन्यवाद। ये सब हमारे साथी हैं। कानून ने इनकी तकदीर में जेल की सलाखें और फांसी का फंदा लिख दिया था। हमने इन सबको पनाह देकर कानून के इस लिखे को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। हमारे इस एहसान का बदला ये लोग दो चीजों से चुकाते हैं। एक, कभी इनकी जुबान से ये नहीं निकलता कि इनके गिरोह का असली सरदार मैं हूं। दो, मैं जो चाहूं, जितना चाहूं, सिर्फ उतना ही करते हैं। तुमने मुझे पुलिस से बचाया, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं। एक बात को छोड़कर तुम्हारी हर बात मानूंगा। क्या? ये कभी मत कहियो कि विजय को मारने का ख्याल छोड़ दो। उसका मौका भी तुम्हें दिया जाएगा। फिलहाल तुम्हें सोनापुर गांव के महाजन को लूटने जाना है। सरदार, खबर मिली है कि उस इलाके में नया एसएसपी आया है। उसका नाम है सूरज सिंह। डाकुओं से बहुत नफरत करता है। तकदीर अच्छी होगी तो गंगवा के सामने वो पुलिस वाला कभी नहीं आया। क्या चाहते हो? 1 लाख आने का, 2 लाख जाने का। 3 लाख नकद, बाकी सोना, जेवर और तेरी जान। मर गया साला। ये चिताएं किसकी हैं? तुम में से 6 की। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। जिसको मरना है अपने हाथ ऊपर करो, जल्दी। चल पुलिस वाले, सबसे पहले मैं ही अपने हाथ उड़ा लेता हूँ।
माँ कहाँ हो तुम? आई बेटे। माँ बहुत अच्छी खबर लाया हूँ मैं। क्यों? शेर सिंह को मार दिया क्या? अरे नहीं माँ, एक दिन शेर सिंह को भी मार दूंगा, लेकिन आज इस रिवॉल्वर की 6 की 6 गोलियां फिर से खाली कर डाली। 6 मारे, जला डाला सबों को। तू चाहे 6000 डाकुओं को मार दे, पर मैं तो सिर्फ शेर सिंह की मौत चाहती हूँ। हाँ, चिंता मत करो, मैं शेर सिंह की तलाश में हूँ। जिस दिन शेर सिंह मुझे मिल गया, उस दिन उसकी ऐसी तैसी न कर डाली तो मेरा नाम सूरज सिंह नहीं। ठीक है, मैं तेरे लिए खाना लाती हूँ। पोस्टमैन। नमस्ते साहब। हाँ नमस्ते। ढोलक राम, क्या हाल है? ले आया मनी ऑर्डर? हाँ जी, आज 3 तारीख है ना? हाँ आज 3 तारीख। अच्छा साहब। कौन था बेटे? वही ढोलक राम माँ जो हर बार 3 तारीख को आता है। पोस्टमैन। तुमने जेलर साहब से कहा नहीं? मैंने कहा माँ, मैंने जेलर साहब से कई बार कहा कि मना कर दो, लेकिन उन्होंने कहा अगर उसे मना करोगे तो उस देवता का दिल दुखेगा जो इतने सालों से तुम्हें पैसा भेज रहा है। भगवान जानता है तेरे पिता ने कौन सा उपकार किया था उस पर। माँ वो तो हमसे मिलना ही नहीं चाहता। उसने जेलर से अपना नाम तक बताने को मना किया है। जेलर की तो ऐसी की तैसी। खैर जो भी कहो माँ, जिस दिन भी वो मिलेगा, भगवान के बाद मेरा सर सिर्फ उसकी चरणों में झुकेगा। एक मिनट। हेलो, सूरज सिंह हियर। साहब, शेर सिंह की फाइल मिल गई। व्हाट? फाइल मिल गई? जी, वो सेंट्रल जेल में है। सेंट्रल जेल में? तुम फाइल लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचो, मैं वहां आता हूं। अच्छा साहब। चलो साहब, मुझे उम्मीद है कि आज आप मुझे खाली हाथ वापस नहीं भेजेंगे। मेरा दुश्मन शेर सिंह बरसों से जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है और 15 सालों से आप यहाँ पे जेलर हैं। आपने मुझ पर एहसान करने वाले उस देवता का नाम तो मुझे नहीं बताया। कम से कम मेरे दुश्मन से मुझे मिला दीजिए जेलर साहब। मैं वादा करता हूँ जेल में उसे कुछ नहीं करूंगा। मैं इंतजार करूंगा उसके जेल से बाहर निकलने का। मेरा भटकना बंद हो जाएगा, मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा जेलर साहब कि मेरी मंजिल का पता मुझे मालूम हो गया। शांति सूरज, शांति। लो पानी पियो। पानी की ऐसी की तैसी जेलर साहब। माफी चाहता हूँ जेलर साहब, माफी चाहता हूँ। बरसों की तलाश के बाद आज जब पता चला कि मेरा दुश्मन इस जेल में है शेर सिंह, तो मैं खुशी से एक्साइटेड हो गया। जेलर साहब एक बार, प्लीज एक बार मुझे उस शेर सिंह से मिला दीजिए। सूरज वो या नहीं है? जेलर साहब। सूरज, मैं जानता हूं तुम उसकी तलाश में हो, फिर भी मैंने कभी जिक्र नहीं किया। जानते हो क्यों? दरअसल बात यह है कि ये एक ऐसा राज है जिसे आज तक मैंने अपने मन में छुपा के रखा। क्योंकि तुम पुलिस वाले हो, इसलिए तुम्हें बता देता हूं। यहाँ आने के कुछ ही दिनों बाद वो भाग गया था। जेल और पुलिस की बदनामी ना हो, इसलिए इस बात को दबा के रखा गया। जेलर साहब, इस फाइल में साफ लिखा है कि शेर सिंह ने आत्मसमर्पण किया था, तो फिर वो भागेगा क्यों? कैसी बातें करते हो सूरज? तुम अच्छी तरह से जानते हो एक लुटेरे डाकू के आत्मसमर्पण का क्या भरोसा। अंदर ही अंदर उसे बहुत तलाश किया गया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। मुझे तो लगता है वो अब तक मर चुका होगा। नहीं जेलर साहब, नहीं जेलर साहब, ऐसी बददुआ मत दीजिए जेलर साहब। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि शेर सिंह को मेरी उम्र भी लग जाए, ताकि वो जिंदा रहे और मैं उसे अपने हाथों से मार सकूं। मेरे ख्याल से ऐसा करके तुम अपना वक्त और एनर्जी दोनों बर्बाद करोगे, क्योंकि अगर शेर सिंह जिंदा भी होगा तो अभी तक उसने अपना हुलिया और अपना नाम दोनों बदल लिए होंगे। तुम उसे पहचान नहीं पाओगे। मैं उसे एक झलक में पहचान लूंगा जेलर साहब। मेरे दिल, मेरे दिमाग और मेरी आंखों में उसका चेहरा आज भी उतना ही साफ है जितना बरसों पहले था। नमस्ते जेलर साहब। बहादुर सिंह, ये नई क्यारी में पहले फूल खिले थे, सोचा आपके लिए ले चलूं। बहुत अच्छा किया, वहां लगा दो। जी। ए जेलर साहब, हाँ? देख रहे हैं हमारी पहली क्यारी का हर पौधा कितना खूबसूरत है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इनमें से। वाकई बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बहादुर सिंह जी। एक बात जानते हो, जिस पौधे को तुम अपनी मेहनत की कमाई से इतने दिनों तक सींचते रहे, वो आज एसएसपी बन गया है। तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान, एसएसपी बन गया है। आज मैं बहुत खुश हूँ। भगवान उसे दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करे। क्यों, तुम्हें उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए?
मुझे क्या चाहिए जेलर साहब? मैं वो ऊपर वाला तो जान ही जान है। अगर उसने मेरे पछतावे को थोड़ा बहुत समझा है, बस इतना कर दे, मेरे बेटे, मेरी पत्नी को 2 वक्त की रोटी दे दे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए जेलर साहब, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे बाप रे! घबरा मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जल्दी करो। जरा जरा सीधी रहना, मैं खींच लेता हूँ, खींच लेता हूँ। ये कोई ढंग है बाहर निकालने का? दरवाजा बंद, सामान ऊपर, और कैसे निकालता? सामान निकालकर नहीं निकाल सकते थे? इडियट। सो तो हूँ, वरना काम छोड़कर तुम्हारी मदद करने क्यों आता? अरे कहाँ जा रहे हो? देखिए मेम साहब, मेरी माँ ने मुझे झगड़ा करने से बिल्कुल मना किया। इडियट तक तो मैंने बर्दाश्त कर ली, उसके आगे जो अंग्रेजी गाली तुम्हारे जुबान से निकली तो एक हिंदुस्तानी चापड़ दे दूंगा, समझे? जानते हो मैं कौन हूँ? इस इलाके के सबसे बड़े जमींदार की बेटी हूँ। कौन सी नई बात है? हर लड़की किसी न किसी की बेटी होती है। मैं चलता हूँ, शाम होगी, रास्ते में सांप और बिच्छू निकल आई। सांप और बिच्छू? ओह, जंगली इलाका है ना, शहर में इंसान निकलते हैं, यहाँ सांप और बिच्छू। इवनिंग वॉक। मेरी कार ठीक करा दो ना। मैकेनिक यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, जो भी होगा सुबह होगा। तो मैं क्या करूँ? गाड़ी में बैठ के सुबह का इंतजार। हाँ, और एक चीज याद रखना कि सोते वक्त अपनी टांगे अंदर करके रखना, क्योंकि मेरी जगह पे अगर किसी जंगली जानवर, रीछ, चीते, भालू ने आकर तुम्हारी टांगे खींच ली तो फिर सब अंग्रेजी गालियां बेकार जाएगी। बाय। अब क्या है? तुम्हारे घर में कौन कौन है? मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी शादी नहीं हुई इसलिए कोई बच्चा नहीं। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, रात वही गुजारूंगी। तो आओ। अब क्या है? आउट। कितनी दूर है तुम्हारा घर? साथ में चलोगी तो 7 कदम, अलग चलोगी तो पता नहीं। अरे! तुम्हारी बहन, तुम्हारी माँ कहाँ है? तुमने कहा था वो दोनों। मैंने कहा था मेरी माँ मेरी बहन है, ये नहीं कहा था घर में। क्यों नहीं कहा? क्योंकि तुमने पूछा नहीं। वैसे वो दोनों मंदिर गई हैं, कल सुबह लौटेंगी। सुबह? हाँ, क्यों? हम दोनों अकेले इस घर में? तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? मैं कार में रहूंगी। रुक जाओ वरना एक झापड़ दूंगा, सारे दांत हाथ में दे दूंगा। इस घर में मेरी माँ मेरी बहन रहती है, ये घर किसी मंदिर से कम नहीं, समझी? तुम अंदर सोओगी, मैं बाहर सोऊंगा। अब क्या हुआ? मुझे भूख लगी है। किचन में सब कुछ है, पकाओ और खा लो। मुझे खाना पकाना नहीं आता। सिर्फ खाना आता है ना, बड़े बाप की बेटी जो हो। मैं तुम्हें चाय और टोस्ट दे सकता हूँ। चाय तो बनानी मुझे भी आती है। क्योंकि चाय बनाना सबसे मुश्किल काम होता है ना। अभी लेके आता हूँ। अरे पहले हाथ छोड़, क्या हुआ? अरे क्या कर रही है तू?
अरे सोमनाथ तू बोल, क्या बात है? शिव जी की पूजा की थी, प्रसाद लाया हूँ, मगर वो ये मेम साहब थोड़ी। ओ ला ला ला। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। अरे वो गया। हाँ। बाहरी मैडम हंटर वाली गाड़ी में सोने जा रही थी। सीधे साधे देहाती को देख के डर गए ना। अरे मैं ला रहा हूँ, चाय ला रहा हूँ। ये लो मैडम चाय। आई। ये क्या तुमने सारे लड्डू खा लिए? भूख लगी थी, खा लिए। लड्डू मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन ये तो भांग के लड्डू थे। हाँ? ओ माय गॉड, तो लड्डू खा के मैं हिल जाता हूँ। तुम हिलते हो, मैं मैडम हंटर वाली हूँ, मैं नहीं हिलती।